हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। उसका डेरिवेशन करेंगे, उसको डेफिनेशन देखेंगे और इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन length contraction is the phenomena that is moving object length is measured to be shorter than its proper length। यानी ये एक फिनोमिना है, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो वो हमें शॉर्टर दिखाई देती है इट्स प्रॉपर लेंथ, उसकी प्रॉपर लेंथ से। विच इज़ द लेंथ एज मेजर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स ऑन रेस्ट फ्रेम। तो गाइज, ये जो लेंथ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की मेजर की गई है, ये किसी के रेस्पेक्ट में की गई है। तो जिसके रेस्पेक्ट में की गई है वो रेस्ट फ्रेम में है। यानी हम इसे डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हैं। माना हमारे सामने से जब एक गाड़ी गुजरती है, तो यदि गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो हमें उसकी लेंथ स्मॉल दिखाई देती है। यही फिनोमिना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन। गाइज, ये लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन भी कहलाता है। इस वीडियो में इसे हम ड्राइव भी करने वाले हैं। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसमें भी सेम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही दो कोऑर्डिनेट बना लेंगे, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम। एस फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होंगे। इसी तरह से एस डैश फ्रेम के लिए एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस और जेड डैश एक्सिस होंगे। एस फ्रेम का जो सेंटर है वो ओ होगा और एस डैश फ्रेम का सेंटर ओ डैश होगा। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक रोड बना लेते हैं। मान लिया ये हमारी आयरन की रोड है, जिसकी जो प्रॉपर लेंथ है यानी इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल नोट है। ये एक फ्रेम एस डैश में रखी हुई है, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट यानी एस डैश फ्रेम की वाई डैश से इसके स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस x1 है और लास्ट पॉइंट की डिस्टेंस x2 डैश है। इसी तरह से फॉर एस फ्रेम, इसके स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से एच डैश फ्रेम में x1 है और इसके लास्ट पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से एस फ्रेम के लिए x2 है। तो मान लेते हैं जब टाइम हमारा 0 है यानी t इक्वल्स टू 0, जब टाइम सेम था तो मान लिया ये दोनों एक ही पॉइंट पर थे, दोनों सेंटर एक ही पॉइंट पर थे यानी कनकॉइड थे। अब मान लिया कुछ समय बाद यानी t कुछ इंक्रीज हो गया, t की कोई वैल्यू हो गई, मान लिया 5 सेकंड या 10 सेकंड। तो गाइज ये क्या होगा, ये फ्रेम रेस्ट में ही रहेगा और ये एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो जैसे ही ये एस डैश फ्रेम में रखी हुई ये रोड इस रेस्ट वाले फ्रेम के सामने से गुजरती है, तो गाइज इसमें जो खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है उसे इस रोड की लेंथ शॉर्ट दिखाई देती है। तो यही फिनोमिना हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स कंसीडर देयर आर टू इनर्शियल फ्रेम्स एस एंड एस डैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो इनर्शियल फ्रेम एस और एस डैश मान लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ एस इज ओ, ओरिजिन एस का ओ है और एस डैश का ओ डैश है। एस इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन एक्स डायरेक्शन, हमारा एस डैश मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ एक्स डायरेक्शन में। एंड एस इज इन रेस्ट पोजिशन, और हमारा फ्रेम एस जो है ये रेस्ट पोजिशन में है यानी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। कंसीडर ए रोड बी प्लेस्ड इन द एस डैश फ्रेम एट रेस्ट में यहाँ पर एक रोड एस डैश फ्रेम में हमने कंसीडर कर ली है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रॉपर लेंथ ऑफ द रोड इज एल नोट, यानी एल जीरो से भी हमें डिनोट कर दिया। ये हमारी लेंथ की ओरिजिनल लेंथ है, हमारी रोड की ओरिजिनल लेंथ है। एल नोट इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश इन एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम में हमारी जो प्रॉपर लेंथ है जहाँ पर ये रोड रखी हुई है वो ये है। चलिए डायग्राम में देखते हैं।
तो ये रही हमारी प्रॉपर लेंथ। तो प्रॉपर लेंथ हमारी किसके इक्वल होगी, x2, यानी इस डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस हम माइनस कर दें, यानी x1 माइनस कर दें, x2 डैश से x1 डैश माइनस कर दें, तो हमारी L नोट निकल कर आ जाएगी। वही वहाँ पर लिखा हुआ है, L नोट इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश। मान लिया L हमारी S फ्रेम के लिए इस रोड की ऑब्जर्व लेंथ है, जो हमने लेंथ ऑब्जर्व की है वो हमारी L है, जो हमने S फ्रेम से ऑब्जर्व की है। तो वो L हमारी किसके इक्वल होगी, L इक्वल्स टू x2, यानी इस लेंथ में से हम इतनी लेंथ घटा देंगे तो हमारी ये रोड की लेंथ इसके लिए निकल कर आ जाएगी। तो L इक्वल्स टू x2 ये वाली लेंथ माइनस x1 ये वाली लेंथ। तो L नोट इक्वल्स टू x2 डैश माइनस x1 डैश, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इन फ्रेम S फ्रेम में द ऑब्जर्व लेंथ, जो लेंथ हमने ऑब्जर्व की है रोड की, वो L इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ये हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। ये हमने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट केवल x डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारी लेंथ में भी चेंज x डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण ही होगा। तो वो हम इक्वेशन यहाँ पर उतार लेते हैं, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाया है, तो वहाँ से हमने ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फर्स्ट वाली कंसीडर कर ली है। तो हमारी x डैश की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से हम x1 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। x1 डैश इक्वल्स टू x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी x2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वल्स टू x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइज ये x1 डैश और x2 डैश, ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो चलिए इन दोनों वैल्यूओं को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज ये वैल्यू हम सिंपली यहाँ पर 1 पुट करके निकाल सकते हैं फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। x1 के लिए हमारी x1 डैश के लिए यहाँ पर x1 आ जाएगा और x2 डैश के लिए यहाँ पर x2 आ जाएगा। x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस x1 माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो चलिए गाइस इसे आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सेम हैं, तो हमारा एलसीएम भी सेम हो जाएगा। और यहाँ पर ये x2 माइनस वी टी, और माइनस साइन के कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x1 प्लस वी टी। तो गाइस ये नेगेटिव वी टी है और ये पॉजिटिव वी टी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो बचेगा वो x2 माइनस x1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू L। तो चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं क्या थी। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या था, L इक्वल्स टू x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 हमारे L के इक्वल्स है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, L अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइज ये हमारी आ गई L नोट इक्वल्स टू L अपॉन
अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिंस यहाँ पर जो टर्म है ये वाली टर्म अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जब हम इसे देखते हैं तो ये हमारी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाती है। जब भी किसी की पावर हाफ होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, यानी ये टर्म जो है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, लेस देन होगी किससे, 1 से। जब ये टर्म हमारी लेस देन होगी 1 से तो गाइस यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 होने के कारण जो हमारी ऊपर वाली टर्म है एल जो है हमारी फिर वो लेस देन हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो इस टर्म की वजह से हमारी ये टर्म क्या होगी, लेस देन, और ये हो जाएगी ग्रेटर देन। तो गाइस यहाँ पर हमारी देन एल इज लेस देन एल नोट। एल लेस देन क्यों हुई, क्योंकि ये टर्म हमारी 1 से भी कम हो गई, और जब भी किसी संख्या में 1 से भी कम का डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है। इसी तरह से जब यहाँ पर लेस होगी तो ये क्या होगी, ये मैक्सिमाइज होगी यानी ग्रेटर देन होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी चीज़, मान लिया एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल समझ लेते हैं, यानी ये वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, और ये वैल्यू घटेगी यहाँ, जो कि इस केस में क्या हो रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू घट रही है क्योंकि ये 1 से भी कम हो रही है। तो ये वैल्यू कम हुई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर एल नोट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एल से। यानी एल हमारी लेस देन होगी एल नोट से। यानी जब हम स्टेशनरी फ्रेम यानी रेस्ट वाले फ्रेम से देख रहे थे तो हमारी जो लेंथ थी वो हमें स्मॉल दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमारी एस फ्रेम में लेंथ हमारी एल थी और एस डैश फ्रेम में लेंथ क्या थी, एल नोट थी। तो एल फ्रेम की लेंथ यानी ये वाली लेंथ हमें क्या दिख रही है, लेस दिख रही है किससे, एल नोट से। सो हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया है वो देखते हैं। दस एल इज लेस देन एल नोट, यानी एल हमारी लेस देन होगी एल नोट से। सो ऑब्जर्व लेंथ L is less than L naught in the frame S, यानी L हमारी लेस देन होगी L नोट से S फ्रेम से, हम जब हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। द मेजर्ड लेंथ L of the moving rod along the direction of motion, यानी ये जो हमारी लेंथ है L, ये गाइस है मूविंग रोड की जो लेंथ है जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे एस फ्रेम से, वो गाइस हमें कॉन्ट्रैक्ट यानी घटती हुई दिखाई देगी किससे, इसकी ओरिजिनल लेंथ से, जब मोशन क्या हो रहा होगा, किसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा गाइस, L इक्वल्स टू एल नोट, और ये वाला फैक्टर गाइस मल्टीप्लाई हो जाएगा एल नोट के साथ, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा एल नोट के साथ। कहाँ से, तो गाइस ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया था वहाँ से। ये वाला जो फैक्टर है ये एल नोट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसके साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेंथ हमारी एल के इक्वल होगी। तो चलिए देखते हैं, ऊपर हमने प्रूव किया था, ये रहा एल इक्वल्स टू एल नोट इक्वल्स टू एल अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर।
ये वाली टर्म इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गई तो वो हमारी वैल्यू एल के इक्वल आ गई। यानी हम कह सकते हैं गाइस ये टर्म है, ये टर्म हमारी यहाँ पर ज़्यादा है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसके कारण हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसकी थोड़ी केस स्टडी कर लेते हैं। इसमें 2 केस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, तो 2 केस इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन टू c, यानी वेलोसिटी जो थी रोड की वो बहुत ही लेस देन होगी स्पीड ऑफ लाइट से, तो क्या हमें मिलेगा। तो चलिए इसे स्टडी करते हैं। L इक्वल्स टू एल नोट मल्टीप्लाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारा टर्म निकल कर आई थी ड्राइव करने के बाद। तो चलिए देखते हैं। इफ़ v इज़ वेरी वेरी लेस देन टू c, देन क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, यानी ये टर्म जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। क्योंकि जब v की वैल्यू बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम, तो जब हमसे उससे बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रोक्स नेग्लिजिबल, यानी लगभग बहुत ही कम होगी वैल्यू, 0 के नियर अबाउट उसकी वैल्यू पॉइंटों में होगी। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म को हम 0 कंसिडर कर लेंगे। देन L इक्वल्स टू एल नोट अंडर द रूट 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, यानी L इक्वल्स टू एल नोट। इस कंडीशन में क्या होगा गाइज, L हमारी एल नोट के बराबर ही दिखाई देगी। यानी ये कंडीशन हमें बताती है कि यदि जो रोड की वेलोसिटी है वो बहुत ही कम हो, तो हमारी जो लेंथ है वो हमें इक्वल दिखाई देगी। ये सेम केस उस तरह होगा गाइस, जैसे हम कहीं पर खड़े हुए हैं रेस्ट पोजीशन में और हमारे सामने से बहुत ही स्लो मोशन में कोई दूसरा व्यक्ति गुजरता है या दूसरी कोई गाड़ी गुजरती है और उसकी स्पीड बहुत ही कम है, बहुत ही कम, तो वो हमें क्या दिखेगी, उसकी ओरिजिनल शेप में ही दिखेगी। तो वही कंडीशन यहाँ पर हमें मिल जाएगी, हमें जो लेंथ है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ के बराबर ही दिखाई देगी। यानी एस फ्रेम की लेंथ, एस डैश फ्रेम की लेंथ दोनों बराबर होंगी। चलिए सेकंड केस स्टडी करते हैं। तो सेकंड केस में क्या होगा गाइज, इफ v इक्वल्स टू c, ये केस है गाइज जब v हमारी c के इक्वल होगी, यानी वेलोसिटी हमारी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो, तो क्या होगा, देन L इक्वल्स टू एल नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, L इक्वल्स टू एल नोट अंडर द रूट 1 माइनस v की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, c, तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइज ये कैंसिल आउट और होकर 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइज हमारा L इक्वल्स टू एल नोट अंडर द रूट 1 माइनस 1 यानी 0, और L इक्वल्स टू एल नोट इंटू 0 मीन्स L इक्वल्स टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी यदि हमारी जो लेंथ, जो स्पीड है रोड की स्पीड, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, यानी इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाए, उसकी वेलोसिटी हो जाए, तो उस केस में हमें ये दिखाई ही नहीं देगी, यानी इतनी तेज़ी से पास करेगी कि हमें ये दिखाई नहीं देगी। तो गाइस ये L 0 यानी लेंथ 0 होना ये भी पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि लेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नहीं, दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी लेंथ तो कुछ ना कुछ होगी, उसकी लेंथ होगी। तो गाइज ये क्या कहलाएगा हमारा, 0, यानी ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकती लेंथ, चाहे कुछ भी हो, बहुत ही मिनिमाइज हो, 0 के नियर अबाउट हो, लेकिन 0 तो हो ही नहीं सकती। तो गाइज ये हमारा
पॉसिबल नहीं है, ये केस हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है। और जो गाइज हमने अभी स्टडी किया था उसमें क्या था गाइज, हमारी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं थी, वेलोसिटी कुछ ज़्यादा थी या नेवर नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट हो सकती है, लेकिन इक्वल नहीं थी। उस केस में हमें क्या था, हमें लेंथ उसकी शॉर्टन होती हुई दिखाई दे रही थी, यानी घटती हुई दिखाई दे रही थी। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।